हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से करने वाले वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछे तो हम लोगों को आसानी से इसे सॉल्व करने में बहुत मजा आए, इसलिए हम लोग इसे अच्छे से आज सीख लेंगे। जो आप यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, घन के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो घन की कोण की माप होगी। यहाँ पे कोण कोण का जिक्र किया गया है। दूसरा जब क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे आप लोगों को किनारा का जिक्र किया गया है। और ये जितना भी क्वेश्चन है उसमें विकर्ण, किनारा और कोण आप लोगों को नजर आएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले ये बता देती हूँ कि जो किनारा होता है और जो कोण होता है और जो भुजा होता है, ये तीनों एक ही होता है। किनारा, कोण और भुजा तीनों एक ही होता है, इसलिए हम लोग इसे आराम से सॉल्व करेंगे। इसको देख के हम लोगों को डरना नहीं है, आराम से इसे सॉल्व करते हैं। घन के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है और मैं आप लोगों को यहाँ पे कोण की माप क्या होगी वो हम लोगों को निकालना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सूत्र बता देती हूँ। किनारा बराबर या फिर कोण की माप बराबर सूत्र क्या होता है, विकर्ण बटा √3 होता है। विकर्ण बटा √3 ये फॉर्मूला होता है किनारा बराबर। किनारा बराबर होता है विकर्ण बटा √3। तो विकर्ण कितना दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखें तो 15 सेंटीमीटर बटे √3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो √3 जो है उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी परमेकरण कर देंगे इसका √3 का। तो ऊपर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर गुना √3 बटे में जो √3 गुना √3। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 15 √3 मीटर और बट्टे में 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ये कितना होगा 5। तो आंसर निकल के आ गया 5 √3 मीटर। ये क्या निकल के आया, तो ये किनारा निकल के आया, यानी कोण की माप निकल के आया। अब आप लोग अपना ऑप्शन ढूंढिए इसमें क्या है। तो ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यहाँ से 5 √3 आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन है और यही इसका आंसर हो जाएगा। और आशा है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा और आप लोग कोण क्या होता है वो भी समझ गए होंगे। अब दूसरा जो है वो है, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा क्या होगा। आयतन दिया गया है कितना, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का किनारा, ये तो मैंने फॉर्मूला एक बताया आप लोगों को। ये यदि विकर्ण दिया है तो और कोण पूछ रहा है तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। एक फॉर्मूला और होता है ये किनारा बराबर, वो क्या होता है, क्यूब रूट आयतन होता है। क्यूब रूट आयतन, आयतन यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों को किनारा पूछ रहा है, तो यहाँ से हल लिख के यहाँ पे देख क्या है, किनारा, किनारा ना निकालना है तो किनारा लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब रूट आयतन। आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, तो एक क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट एक क्यूब भी दे सकते हैं हम लोग। तो आयतन कितना है, 216 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो यहाँ से अंदर नहीं, क्यूब रूट 216 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 216 किसका क्यूब होता है, मैंने आप लोगों को पीछे भी वीडियो में बताया था कि आप लोग 20 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब जो होता है वो याद कर लीजिए। तो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर आप लोगों का 6 सेंटीमीटर है, वही इसका आंसर होगा। आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए तीसरा जो है वो है, यदि घन की एक भुजा ए हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। यहाँ पे भुजा जो है वो माना गया है कि ए है, तो घन की विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को ये जितना भी फॉर्मूला होता है घन, वेलन, शंकु सबसे रिलेटिव मैंने आप लोगों को बता दिया है। नहीं देखे, पीछे भी बताया है, आप लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे घन की भुजा को ए माना गया है और विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3a। तो मतलब अगर ए भुजा को माने तो, या नहीं तो √3 गुना ए, सही भुजा। तो ये बी नंबर जो आप लोगों का आंसर है वही है √3 गुना ए, वही इसका। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही आप लोगों को पूछा गया है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं।
तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर किनारे वाले जो घन है उसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो अगर हम आयतन निकालेंगे तो एक क्यूब यानी 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद जो है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले, तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का भी हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो इसका भी एक क्यूब यानी 2 सेंटीमीटर का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है यहाँ पे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ से लिखेंगे घनों की संख्या। घनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी जो ये 10 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है और जो उसमें 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से भाग दे देंगे तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा और 8 से जब 1000 में भाग दीजिएगा तो 125 आप लोगों को निकल के आ जाएगा। चाहे तो आप लोग भाग भी दे सकते हैं। 125 डी नंबर ऑप्शन आप लोगों का यही है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 125 आ गया, इसमें तो सेंटीमीटर कुछ आया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो कट गया। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि संख्या यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, संख्या में सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये कट गया तो डायरेक्ट इसका 125 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। यहाँ पे कोर मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोर जो होता है वही भुजा होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब यानी 5 सेंटीमीटर का क्यूब यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ए नंबर आप लोगों को जो आंसर है वही होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 125 सेंटीमीटर भी दिया गया है और यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया गया है। बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा आप लोगों को ऑप्शन में, लेकिन जो आप लोग सॉल्व किए रहेंगे वही इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मिलेंगे। धन्यवाद।